जी, क्या हालचाल। और बाबा जी सब बढ़िया। आप किस बात में चर्चा करना है, आप बताओ। रिसेशन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जब भी कोरोना आता है या कुछ भी होता है तो मार्केट में लोग बोलते हैं कि रिसेशन आएगा। मार्केट नॉट इन जनरल शेयर मार्केट, बट मार्केट तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आम आदमी पे भी क्या फर्क पड़ता है, तो उसी पे बात करते हैं। तो होता क्या है ये रिसेशन? मतलब काफी सुनने में आया, हर कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, हर कोई मतलब गली में चाय पीने जाते हैं वहां पे भी बोल रहा है अरे रिसेशन आ गया, चाय की प्राइसेस बढ़ा दे, 10 रुपए की 20 रुपए कर दी। चल क्या रहा है ये मार्केट में? तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो लोग रिसेशन को बहुत लूजली डिफाइन करते हैं। ठीक है। देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ रिसेशन एज सच। रिसेशन in a very general sense, it defines a period of time where there is a significant economic downturn. जैसे आपका डेफिनेशन हम्म। आपका इज सो लूजली डिफाइंड। अभी व्हाट इज सिग्निफिकेंट, वो सबके हम्म। लिए, आपके लिए जो सिग्निफिकेंट है मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। व्हाट इज इकोनॉमिक सही डाउनटर्न, बात वो है। बहुत लूजली डिफाइंड है। सो इट्स हम्म। नॉट समथिंग विच इज वेरी वेरी स्ट्रांगली डिफाइंड और वेरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है रिसेशन को बोल के। बट जनरली इकोनॉमिस्ट क्या चूज करते हैं या क्या बिलीव करते हैं, इसकी 2 क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, 2 subsequent quarters of negative growth means that you're in recession. But then ग्रोथ again, किस चीज की? ग्रोथ किस चीज की? जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर आपकी नेगेटिव हो जाती है, एंड यहाँ पे बहुत ओके। सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गलत मीनिंग बोलते हैं। फॉर नेगेटिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ गोइंग बिलो जीरो। ठीक है। इट डज हम्म। नॉट मीन कि आपका अगर 5% ग्रोथ है, आपका अचानक से 3.2 हो गया तो आपका नेगेटिव ग्रोथ है। नो, ये दिस इज अ वेरी कॉमन मिस मिसकंसेप्शन अक्रॉस पीपल, तो अक्रॉस नेगेटिव ग्रोथ का इन्फ्लुएंस। मतलब जीरो से नीचे जाना है कि नॉर्मल की लास्ट टाइम 5% था तो अभी अगर उससे कम हुआ है, नहीं, 4% वही हुआ है तो? नेगेटिव ग्रोथ मतलब आपका आपका जीरो से नीचे, तो नेगेटिव आपका ग्रोथ होगा। that is the जीरो से meaning of नीचे, ओके। that is the meaning of this. And many influencers, even very good ones who हम्म। are very well educated, वो लोग भी कभी हम्म। कभी यही चीज को बोलते हैं कि 5% आपका पिछले क्वार्टर में ग्रोथ था, अभी 3.5 हो गया तो आपका नेगेटिव ग्रोथ है। कम हो गया यू तो आर उसको स्टिल आप कम ग्रोइंग बोल और सकते हैं, जीडीपी बट वो स्टिल इसकी एक्सपैंड। डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो जीडीपी क्या होता है ये बेसिकली, ये बताओ थोड़ा सरल शब्दों में। सो सो जीडीपी बेसिकली, जितना हम लोग का कंट्री में जितना भी हम लोग सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू होता है वही, इट्स कंप्यूटेड एज जीडीपी। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कंप्यूट जीडीपी, बट दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन कि आपका कंट्री में जितना सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस या आदान प्रदान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो अगर इसमें गुड्स प्लस सर्विस प्रोड्यूस, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी फैक्ट्री है या फिर जितना भी माल इंडिया में बन रहा है और जितनी भी सर्विसेज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं, मे बी इन इंडिया और मे बी अब्रॉड, राइट? तो दोनों कंसिडर की जाएगी। बट इसमें ये बताओ कि अगर मैंने माल बना लिया, जैसे सपोज को 1000 टन मैंने माल तो बना लिया किसी भी चीज का, जैसे सपोज करो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में हो, ठीक है? तो आप बोल रहे हो कि मैंने कोई भी सर्फ एक्सेल वगैरह बना लिया, बट अगर वो माल बिका नहीं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक में है, तो भी वो क्या कंसिडर किया जाता है जीडीपी में? नहीं, वो कंसिडर नहीं किया जाता, इट्स ओनली बेसिस कंजम्पशन होता कंजम्पशन। तो मोटा मोटी बात ये है कि आपकी जो जनता है, अब रुको, जनता हमें बात करते हैं, तो जनता क्या आपकी ही होनी चाहिए या फिर बाहर की जनता? जैसे मैंने माल बाहर बेचा है तो वो हमारे है। हाँ, जीडीपी में काउंट नहीं वो भी होता, आपका पार्ट होता है। एक्सपोर्ट्स आल्सो इज अ पार्ट इम्पोर्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट। जीडीपी। हाँ, बट तो उसमें बेसिकली हमें आप ये अगर आप नहीं। जीडीपी के फॉर्मूला देखोगे ना, तो उसमें एक्सपोर्ट, नेट नेट एक्सपोर्ट या नेट नेट इंपोर्ट कैलकुलेट किया जाता है, विच इज एक्सपोर्ट माइनस एन इंपोर्ट। इंडिया के केस में, बिकॉज इंडिया इज मोर, हम कंजम्पशन है। लोग ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट इज हम्म। ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो वैल्यू वाइज वी आर ऑलवेज अ नेट इंपोर्ट कंट्री। ओके, चलो हम ज्यादा आई थिंक इसमें चले गए जीडीपी में। तो बेसिकली जीडीपी का मतलब ये है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम हो रही है फाइनली इन इंडिया में, अगर वो कंज्यूम कम होने लगती है, अगर सरल शब्दों में मैं बताऊं, तो कम होने लगती है, मतलब जीरो से नीचे हो जाती है ग्रोथ, तो उसमें हम बोलते हैं कि वो 2 क्वार्टर की कंसिस्टेंट नेगेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, तो बोलते हैं कि रिसेशन आ रहा है। तो अब ये आपने बताओ कि आपने एक रिसेशन बहुत अच्छा मुझे कैसे चीज पता चलेगा कि रिसेशन आपने है? आपने एक बहुत अच्छा चीज बोला है। ठीक है, विच आई रियली वांट टू हाईलाइट। आपने बोला है कि कंजम्पशन ड्रॉप हो जाता है, विच इज हम्म। एग्जैक्टली व्हाट रिसेशन हैज, कि आपका कंजम्पशन ड्रॉप होता है अक्रॉस अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्री। इट्स नॉट कि एक इंडस्ट्री में अगर आपका खाली
ड्रॉप हो रहा है कंजम्पशन, इट्स अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस इंडस्ट्री, दैट इज अ तो वेरी अब गुड हम पॉइंट आते व्हिच आई हैं वांटेड टू हाईलाइट। एंड कंजम्पशन क्यों ड्रॉप होता है। जैसे जीडीपी, तो आप जैसे हम धीरे धीरे ऐसे चलते हैं कि जीडीपी आपने बोला कि कंजम्पशन ड्रॉप होता है, राइट। अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कंजम्पशन क्यों ड्रॉप होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। मुझे जो लगता है, जैसे मैं कोई बाजार से सब्जी लेने जाता हूँ तो यार आलू तो 40 रुपए किलो हो गया, पहले जो 20 रुपए किलो मिलता था। तो मेरी क्या होगी कि अगर सपोज करो मैं अगर 100 रुपए, मतलब चलो 100 तो नहीं, अगर सपोज करो मैं लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, ठीक है, लाख ज्यादा हो गया, इंडिया के कंटेक्स्ट में लेते हैं, तो सपोज करो मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूँ। 50,000 रुपये महीने में पहले मैं 20 रुपए किलो आलू खरीदा था, अब मैं 40 रुपए किलो आलू हो रहा है। आलू नहीं, आप तेल के भाव देखोगे, घी के देखोगे, ग्रोसरी देखोगे, आपका पेरेल जो मैं कपड़े पहनता हूँ उसके, तो सबके दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, एक वो कारण हो सकता है कि मेरी जो बाइंग पावर है वो कम हो गई है, अब मैं चीजें राइट, कम खरीद सकता हूँ उतने ही अमाउंट में। तो एक तो हो गया मेरा प्राइसिंग के चक्कर में मैं नहीं हो रहा, जिसको आमतौर पे लोग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। राइट। उसके अलावा क्या कारण हो सकता है गुरु जी। तो सो बहुत कारण हो सकते हैं कि जिस जो रिसेशन ट्रिगर कर सकते हैं। तो जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल जो अपना यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ साल के स्टार्टिंग हम्म। में, उसके वजह से उसके व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वॉर, उसके द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ दैट वॉर इज कि हम लोग का ऑयल का प्राइस शॉट अप वेरी 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 रैपिडली ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो बढ़ गया था, हाँ। एंड इंडिया बीइंग अ ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, तो इसमें बहुत हम्म। ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म। not even India, I'm talking about lot of countries like China is also very oil हम्म। import dependent country. तो वहां पे if your oil prices increase, तो आपका क्या होता है, oil is used across industry, ठीक है, आप चाहे आप गाड़ी हम्म। चलाओ, like if you are in a automobile industry or airplane industry, indirectly affecting your tourism industry, वहां पे आपका कॉस्ट बढ़ता है। मशीनरी चला, कोई भी बेसिक चीज मशीन है ना, कोई प्रोडक्शन आप होते हैं, एनीथिंग, मशीन चाहिए होती है। anything is linked to I mean any industry you're working, you're directly impacted by the price of oil, right? हम्म, So अभी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई कंपनी का बढ़ता है, जैसे बढ़ आपने जाएगा। एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल लिया एचयूएल, अगर आप एचयूएल का इन्वेस्टेड, जब मिस्टर संजीव मेहता जो सीईओ है एचयूएल के, वो जब अपने एनालिस्ट कॉल्स पे बोलते हैं, तो द फोकस इज ऑलवेज ऑन दैट कि ऑयल का प्राइस क्या है। बहुत सारे एनालिस्ट पूछते हैं कि आप कहाँ देख रहे हो, कि वेयर इज द ऑयल प्राइस मूविंग, एंड उनके लिए पाम, आई थिंक एचयूएल के लिए पाम ऑयल इज अ वेरी बिग हम्म। important commodity. So हम्म। oil baskets is something that is very very like largely tracked, ठीक है। And हम्म। the biggest determinant on the cost of material or cost of production, राइट, the राइट, biggest राइट, तो उसकी determinant वजह is से फाइनल प्राइस बढ़ जाती है और उसकी वजह right, से आम आदमी को सफर करना पड़ता है, right, राइट। the तो cost कंजप्शन का। of if your cost of production rises, then obviously the आपका final selling price भी बढ़ेगा, and that is what हम्म। translates into a inflationary kind of situation, जो कि अभी हम लोग को राइट। दिख रहा है in different parts of the world। तो मतलब मोटा मोटी हम रिसेशन में ये समझ गए कि ये जीडीपी की वजह से होता है, और वो कंजम्पशन की वजह से होता है, और तो कंजम्पशन क्यों कम होती है हमने तो समझ आई वुड लिया। ऑल्सो एक और पॉइंट है, हम्म। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जीडीपी मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है या आपका प्राइस बढ़ रहा है इसके वजह से होता है। बेसिकली द बॉटम लाइन आइडिया है कि कंजम्पशन कम होता है। नाउ द कंजम्पशन कम कम इसलिए हो सकता है कि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए आप कंजम्पशन कम एक कर रहे कारण हैं, ये है। और कि आपका डिमांड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के समय था, कोविड के समय देयर वाज नो डिमांड ओनली ऑन मेनी थिंग्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर बेसिक नेसेसिटीज अ लॉट ऑफ थिंग्स डिड नॉट हैव मच डिमांड। लाइक आपका टूरिज्म हम्म। का डिमांड नहीं था, आपका जो भी आप डिस्क्रिशनरी खर्चा करते हो उसका कोई डिमांड नहीं था। तो अगेन दैट हम्म। इज लाइक इट वाज अ कोविड लेड रिसेशन फॉर 2-3 महीना था, जहाँ पे जीडीपी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट किया था, नेगेटिव ग्रोथ था, बट वो पीरियड हम्म। बहुत छोटा था, एंड इट वाज हम्म। इंड्यूस्ड बाय समथिंग ऑफ अ इवेंट, ग्लोबल इवेंट लाइक अ पेंडेमिक। हम्म। तो सो डिसीजन का बहुत फैक्टर्स होता है, आप अगर डिस्कस करना चाहो तो इट विल बी अ लाइक हाँ, एक राइट, घंटा हम उसी पे टॉपिक से थोड़ा डिस्कशन हो डाइवर्ट जाएगा। हो जाएंगे। राइट, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में रखेंगे। वैसे मैं आपको जस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने बताई ना कि कंजम्पशन कम हो जाता है, अक्रॉस द सेक्टर होता है, एंड इवन अक्रॉस द सेक्टर में भी आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ सेक्टर में, जैसे मैंने कहीं पे बढ़िया आर्टिकल पढ़ा था, मैं उसका क्रेडिट भी देना चाहूंगा फिनसॉट को। तो फिनसॉट पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, चॉकलेट इफेक्ट बोल के एंड लिपस्टिक इफेक्ट बोल के। तो ये होता क्या है, जिसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा यहाँ पे आपका, कि लिपस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे यार जब कोरोना का समय था, तो अब आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, मेकअप तो कर नहीं सकते,
और जनरली अभी ये हमारा कल्चर या फिर लेडीज जो होती है, गर्ल्स होती है, उनको सजना संवरना अच्छा लगता है। अब और तो सज के संवरने मतलब सारे प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ आपकी ऐसी बेयर मिनिमम होती है चीज की यार ये लगा लिया जाए तो मतलब अच्छा लगेगा, मतलब लुक भी आ जाएगा और सस्ता में भी पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखोगे ना तो लिपस्टिक की जो सेल थी वो कोरोना के समय में भी और अभी भी मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, मतलब वो सेल कमी नहीं हो रही। एंड ऐसे ही दूसरा इफेक्ट है आपका चॉकलेट का। अभी आम आदमी क्या होता है कि यार मैं मूवी देखने नहीं जा रहा, मैं कहीं ट्रेवल करने नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, घर पे बैठ के एक जो फील आती है ना कि चलो यार थोड़ी सी चॉकलेट खा लेते हैं, मतलब चॉकलेट भी ऐसी नहीं कि 10-10 रुपए वाली डेयरी मिल्क ज्यादा बिक रही है, 100 रुपए वाली भी डेयरी मिल्क बिक रही है, और जो महंगी जो बाहर वाली होती है वो भी काफी बिक रही थी। तो मोंडेज ने भी कहा कि हम लाइक वी आर प्रोजेक्टिंग टू ग्रो एट सच एंड सच रेट, हमारी सेल्स काफी ग्रो हो रही है। तो मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे टॉपिक से, वापस आते हैं। तो हम रिसेशन को तो समझ लिया हमने। अब आप ये बताओ कि इंडिकेटर क्या है, मतलब जैसे मुझे पता कैसे चलेगा, तो मुझे यही पता चलेगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा आपका क्या विचार है? सो ये चीज के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है कि हाउ डू वी प्रेडिक्ट कि रिसेशन आने वाला है। तो हाँ। जनरली जनरली आप अगर देखोगे कि जब व्हेन वी से कि रिसेशन हुआ है, तो दैट रिसेशन का जो पीरियड है, सो इट इट इज जनरली जो हम लोग जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएस में एक एनबीईआर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो who has plotted all the periods of recession in US history since I think 1850 है। तो हम्म। वहां पे अगर आप देखोगे तो वो लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं ना विच इज आफ्टर द मतलब रिसेशन, जैसे विश्लेषण कि ये होगा। पीरियड से ये पीरियड रिसेशन था, ठीक है, विच हम्म। मे नॉट फील लाइक इन दैट सच, मतलब क्या, हम्म। फॉर एग्जांपल जो यूएस में जो रिसेशन हुआ 2009 में, जब या द ग्लोबल हम्म। रिसेशन जो हुआ 2009 में, तो it started, people have a very strong sense कि it started in 2007 2008, but it actually started हम्म। a little bit late, and people thought कि ये 2010 के बाद भी चला, but वो नहीं चला उतना दिन, ठीक है। हम्म। तो so the my point here is कि there is no sure shot indicator as such कि हम्म। रिसेशन आ रहा है, बट जनरली लोग वेरी गुड इंडिकेटर, और हमें हर रिसेशन के पहले ये एक चीज हुआ है विच इज द यील्ड कर्व हैज इन्वर्टेड। सो व्हाट आई मीन बाय यील्ड कर्व हैज इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है कि आपका जो हम्म। जो जो 10 ईयर का या लॉन्गर टर्म का अगर कोई बॉन्ड है, उसका यील्ड हम्म। हैज हैज बिकम लोअर देन द यील्ड ऑफ लाइक अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लाइक अ 2 ईयर बॉन्ड, हम्म। ठीक है। तो जो जैसे अभी जैसे करंट का अगर मैं बात करूं अक्टूबर में, अभी आई थिंक जो लॉन्ग टर्म 10 ईयर वाला ट्रेजरी यील्ड है, यूएस ट्रेजरी यील्ड है, विच इज अराउंड 3.42 के आसपास है। एंड जो हम्म। अभी जो 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, विच हम्म। विच इज अराउंड 4.31, ठीक है। तो सो हम्म। ये जनरली ऐसा यील्ड रिवर्सल होता है इसके लिए, बिकॉज पीपल सी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द नियर फ्यूचर, सो रिस्क इज वेरी हाई, एंड व्हेन रिस्क इज हायर यू वांट मोर यील्ड, तो इसलिए आपका यील्ड ज्यादा हम्म। बढ़ता है। एंड जैसे आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो यू सी दैट द रिस्क इज लोअर देन व्हाट यू आर सीइंग इन शॉर्ट टर्म, दैट इज हम्म। योर बिकॉज योर रिस्क इज लोअर इन लॉन्ग टर्म, your yield has gone down. So this happens इस generally because during this as an indicator. But I want to clarify one thing here कि हर yield inversion में आपका recession it's not followed by recession, but all recessions are राइट। followed are preceded by a yield inversion. राइट, तो इसको मैं अगर ऐसे समझूं तो पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म 4.3 है, लॉन्ग टर्म 3.42 है, तो ये आया कैसे? मतलब अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास पैसा है सपोज करो, ठीक है, तो मैं कहाँ लगाऊं? मतलब इन्फ्लेशन भी क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है तो एक ही चीज के लिए ज्यादा अमाउंट बिड करते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन होता है। तो अब मेरे पास शॉर्ट टर्म में 4.3% है, तो मैं ये चाहूंगा कि यार चलो मैं लॉन्ग टर्म में तो अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता, मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैं पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास टोटल जो चंक है, जैसे हमने 50,000 रुपए की बात की थी, सपोज को 50,000 रुपए में 30,000 रुपए यहाँ पे डाल दिया, तो बचा मेरे पास 20,000 रुपए, तो मेरे पास परचेजिंग पावर तो वैसे कम हो गई ना। तो ये Right. एक ऐसा मेथड नहीं है कि जिससे परचेजिंग पावर अगर आपकी कम हो गई तो आप फिर एक ही सामान के लिए बिड नहीं करोगे, तो उसकी Right. प्राइसेस अपने आप कम हो जाएगी। तो ये भी तो कहीं ना कहीं रिलेशन होगा इस चीज का। सो बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्चुअली यही होता है
कि व्हेन जब आपका कंजम्पशन डाउन होते रहता है, देन क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, वो लोग अपना प्राइस कम करते रहेंगे, एंड देन अगेन राइट। इट्स लाइक अ डिमांड कर्व होता है ना, कि आपका जैसे सप्लाई, प्राइस हाँ। प्राइस कम हो रहा है वैसा आपका डिमांड इंक्रीज होगा। तो सेम चीज होता है ड्यूरिंग द रिकवरी, जो एकदम लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, तब हम्म। कंजम्पशन इतना ड्रॉप हो जाता है कि कुछ बिक नहीं रहा। हम्म। देन क्या करेंगे, हम्म। देन सप्लायर्स क्या करेंगे, सप्लायर्स प्राइस कट करेंगे कि भाई ले लो मेरे से सामान, ठीक है, तुम भाई हम्म। 50 रुपए मत दो, 40 रुपए दे दो। तो लोग तो सोचेंगे कि हाँ राइट। सस्ता में मिल रहा है, ले लेते हैं। तो वैसे करके फिर हम्म। कंजम्पशन अल्टीमेटली इट रिकवर्स। तो रिकवरी इसको ही बोलते हैं जो आप राइट। डिफाइन किया है, कि प्राइसेस अल्टीमेटली फॉल करते हैं एंड पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग अगेन। राइट। ओके, सही है। तो अभी ये जैसे हमने ये समझा कि रिसेशन क्या होता है, अगर मैं रिकैप करूँ तो, और इंडिकेटर क्या है रिसेशन के। एंड हमें जनरली कंजम्पशन हम कंज्यूम करते हैं तो हमें इसीलिए फर्क पड़ता है, चीजों की प्राइसेस बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा और कुछ आपको लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, फर्क पड़ेगा रिसेशन आने का? मतलब मुझे ब्रॉडर लेवल पे, अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन, जो मैं चीजें कंज्यूम करता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि रिसेशन है कि नहीं? मतलब मुझे, मैं इतना क्यों सोचता हूँ कि रिसेशन है, और whether why should I worry about recession? सो रिसेशन के वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मल लोगों के लाइफ में। यू विल सी द फर्स्ट थिंग ऑफ रिसेशन, और फर्स्ट मेमोरी ऑफ रिसेशन जो भी 2009 पे जिनके पास थोड़ा बहुत वेल्थ था, फर्स्ट थिंग दे हैव नोटिस्ड इज कि उनका वेल्थ कम हो गया। तो आप जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि मेरा पोर्टफोलियो इतना का है, से 30 लाख, हम्म। 40 लाख, 50 लाख, जो भी आप बोलते हो, या हम्म। सोचो किसी का 10 लाख है, जो समवन हु स्टार्टिंग हम्म। इज से उनका पोर्टफोलियो 2 लाख का है। जब हम्म। रिसेशन होता है, योर मार्केट फॉल्स, बिकॉज why market falls is because the outlook of future, because as you would know बाबा जी, कि मार्केट हम्म। तो फॉरवर्ड लुकिंग पे काम करता है। मार्केट ये नहीं हम्म। करता है कि आपने जो रिजल्ट दे दिया उसके ऊपर प्राइस लिंक करता है। मार्केट देखती है 12 महीना बाद क्या क्या चलेगा, बाद क्या होगा, बात राइट। क्या होगा, एंड दे डिस्काउंट द प्राइस एंड कम्स टू वैल्यूएशन जो मार्केट डिफाइन करती हम्म। है। तो अगर हम्म। मार्केट मार्केट में सेंटिमेंट है कि रिसेशन होगा, हम्म। कंजम्पशन ड्रॉप होगा, कंजम्पशन ड्रॉप होगा हम्म। मतलब आपका बिजनेस कम हो जाएगा, then your हम्म। value will also come down. Your stock market will also fall in that sense. The हम्म। first thing you will see is that your wealth has reduced because the market has gone down. So your stock तो markets इसको have gone बचाने का फिर एक ही तरीका है कि फिर लगाओ मत मार्केट में, मतलब मार्केट में इन द सेंस कि शेयर मार्केट में मत लगाओ, क्योंकि वहां पे मतलब वेल्थ इरोड होती है रिसेशन के टाइम, क्योंकि ग्रोथ फोरकास्ट, प्रॉफिट फोरकास्ट कम होता है। तो हम उसका और तरीके से फिर लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म होल्ड है, 4.3 दे रहा है मुझे, तो मैं वहां पे लगा दूं, या फिर मैं अपने पास कैश रखूं, जिससे क्या होगा कि मेरी वेल्थ इरोड नहीं होगी, है ना? तो इससे हम बचे कैसे, मतलब रिसेशन से कैसे इट इज अवॉइड नॉट करें इसे? एडवाइजेबल कि आप शेयर मार्केट से एग्जिट कर दो। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, बट कंप्लीटली एग्जिट करना, आई थिंक नो सेंसिबल पर्सन विल से कि आप पूरा ही निकल जाओ। बिकॉज द प्रॉब्लम क्या है, जो सब सब लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो स्टार्ट करते हैं मार्केट में, वो लोग यही सोचते हैं हम्म। कि हम लोग तो भाई फोड़ है, हम लोग तो मार्केट को टाइम कर लेंगे, ठीक है, बट मार्केट को टाइम हाँ, करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। I टाइम तो I वॉरेन was बफेट reading भी I नहीं was कर पाया। I was reading actually I was reading an article इसके ऊपर कि अगर आप लास्ट 50 साल में if you are invested in only 172 days in the market, only हम्म। 172, you still would beat market, 50 साल का ओके। जो रिटर्न है। एंड बाकी बाकी दिन पे आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो या नहीं नहीं हो, डजेंट मैटर, बट ओनली दैट हम्म। 170 और 180 और डेज ना मैटर्स अ लॉट। सो यू कैन इमेजिन कि 50 साल में अगर 180 दिन है, आप कैसे टाइम कर सकते 25 साल, कैसे टाइमिंग हो, करोगे? कैसे हाँ टाइम राइट, करोगे? पता मतलब जैसे इट्स नॉट पॉसिबल टू टाइम मार्केट। सो जो भी आप, जो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई मैं मार्केट से अभी रिसेशन आने वाला है तो मार्केट से निकाल लेता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं करो। पार्शियली बुक कर सकते हो इफ यू थिंक दैट कि हाँ इट्स, मतलब बेसिस योर एनालिसिस कि हाँ आपका जो वैल्यू है जो स्टॉक का, इट इज इन अ बबल और काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, अब थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लो, बट इज नॉट सजेस्टेड दैट यू पूरा मार्केट से एग्जिट ही कर दो। हम्म। एंड ऑल्सो वी डू नॉट एक्चुअली नो वेदर रिसेशन होगा कि नहीं। इट्स अ हम्म। इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अभी वेरी रिसेंटली आप यूएस का मार्केट देखो, यूएस का जीडीपी का नंबर देखो, उनका Q1 एंड Q2 हैड नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, क्यू आई हम्म। थिंक Q2 में -0.06% ग्रोथ था। व्हाट हैपेंड हम्म। इन Q3?
it went up हम्म, by, it grew by 3%. So now हम्म, because it had negative two consecutive quarters of negative growth, टू will ईयर you टू say, क्वार्टर राइट। will you say we are in recession? But then again Q3 में आपका 3% का positive growth है. So it's a very dicey situation. It looks very likely that we'll get into a recession in the next year 2023 में. It looks very likely, but it's still like a 50-50 balance में चल रहा है अभी भी. अभी भी कुछ अगर मतलब आपको कोई ऑफिशियली बताएगा नहीं गुरु जी की रिसेशन हो एग्जैक्टली रहा है आपको कि कोई होगा, ऑफिशियली बताएगा आपको नहीं, फील बट होगा कि हाँ भाई मतलब मेरी पावर कम हो गई, मुझे थोड़ा संभल संभल के चलना चाहिए, यस, खर्चे पे कंट्रोल लगाना चाहिए, जहां पे मैं बचा सकूं वहां बचाना चाहिए, राइट. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करने चाहिए, और ताकि और फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा आपको कैश होल्ड करने का है जब मार्केट डाउन होता है, देन यू हैव टू बाय. मार्केट दैट में इज लगाने समथिंग का। दैट यू शुड थिंक अबाउट. हाँ हाँ, मैंने कुछ कुछ देखे हैं ऐसे एग्जांपल जो मार्केट में लास्ट 2 साल में आए, मतलब कोरोना के समय में, और उनका रिटर्न देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे तो 5 साल हो गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हाँ, ये बात सही है। चलो, तो हमने आज फिर इसको सम अप करते हैं। तो राइट. इसमें रिसेशन हमने ये डिस्कस किया, रिसेशन जनरली क्या होता है, जनरल फिनोमिना जो लोग बोलते हैं, 2 क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, नेगेटिव ग्रोथ मीन बिलो जीरो, नोट की पहले 5 था, अभी 4 हुआ। एंड जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जनरली आप कितना कंज्यूम करते हो प्लस आप कितना एक्सपोर्ट करते हो, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो होता है, मतलब राइट. आपने कितना एक्सपोर्ट किया माइनस आपने कितना इंपोर्ट किया, तो वो एक नेट फिगर ले लेंगे। और टोटल आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो, तो वो सब कवर होता है। तो जनरली और जीडीपी में ये कवर होता है, तो बेसिकली कंजम्पशन होता है, मतलब कंजम्पशन के ऊपर जीडीपी बनता है। तो कंजम्पशन में क्या होता है, कंजम्पशन क्यों कम होता है, कंजम्पशन इसलिए कम होता है कि प्राइसेस सडनली बढ़ गई, आपको कुछ चीज और अच्छी लगी, आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करिए, आप मूवी देखने की पहले आप मूवी देखते थे पॉपकॉर्न खाते थे, अब बोलते हैं पॉपकॉर्न तो महंगे हो गए, पॉपकॉर्न भाड़ में जाए, मैं सिर्फ मूवी देखूंगा। तो ये एक चीज हो गई। आप पहले मूवी वहां देखते थे, आप ओटीटी पे भी देख रहे हो, तो सुख आपको सेम वही मिल रहा है बट अलग अलग तरीकों से। तो ये आपकी एक चीज होगी कंजम्पशन के ऊपर। फिर हमने बात की कि ये सब कैसे, मतलब पता कैसे चलेगा कि इंडिकेटर क्या है रिसेशन का, तो ये अनाउंस कोई नहीं करता, बस फील होता है। बट हाँ, एक चीज है जो हमें हो सकता है बता दे, दैट इज यील्ड कर्व इन्वर्शन। यील्ड का इन्वर्सन क्या होता है कि अगर लॉन्ग, मतलब लॉन्ग टर्म का जो बॉन्ड रेट है, बॉन्ड रेट मतलब आपको कितना ब्याज मिलेगा, अगर सरल शब्दों में मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म में ब्याज आपको बोल रहा है कोई कि यार मैं 5% दूंगा, बट शॉर्ट टर्म में वही बोल रहा है कि यार तू मतलब 10 साल के लिए तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे 5% दूंगा, बट तू मुझे 2 साल के लिए पैसा दे, मैं तुझे 60% दूंगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली लोग देखते हैं रिस्क बहुत है मार्केट में, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, और सामने वाला भी बोल रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड है अभी, मतलब ये सब चीजें साथ साथ चलती है, जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, अभी नहीं कवर हो पाएगा। एंड हमने लिपस्टिक इफेक्ट, चॉकलेट इफेक्ट की बात की, एंड उसका श्रेय हम फिनशॉट को देते हैं। एंड स्टेप टू अवॉइड रिसेशन में यही हमने डिस्कस किया कि शेयर मार्केट में बने रहो, पूरा मत निकलो, थोड़ा आपको जितना लगता है कि मुझे कैश रखना चाहिए, इमरजेंसी कैश हर के पास होना चाहिए। जनरली लोग बोलते हैं 6 महीने का कैश रिजर्व रखना चाहिए। अगर आपका 20,000 रुपए का खर्चा है, तो 1,20,000 आपके पास में हर समय अकाउंट में होने चाहिए। यस. तो थोड़ा पार्शियल बुक कर लो, बॉन्ड में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, हमने एक चीज मिस हो गई हमारी, दैट इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। जो ये होती है कि आप मतलब जो आप अभी काम कर रहे हो उससे नहीं कमा के आप किसी और तरीके से भी पैसे अर्न करने की सोचो, जैसे राइट. आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, या फिर जो फ्रीलैंसिंग हो गई। गुरु जी, आप बताएंगे कुछ फ्रीलैंसिंग की वेबसाइट हमारे वही दर्शकों को आपके साथ मैं काम आ जाए। डिस्कस भी कर रहा था कॉल के पहले कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स और मोस्ट ऑफ द न्यू आइडियाज जो हिस्ट्री में जो देखा गया है, वो हम्म, सब रिसेशन के समय ही स्टार्ट होता है. राइट। एंड तो इट्स अ बढ़िया वेरी गुड. अपॉर्चुनिटी है फिर, मतलब बने रहने की, आप मतलब आप कुछ करोगे, क्योंकि जब तक आपको आपकी लगती नहीं ना, तब तक आपकी लगती नहीं, मतलब बस यही, हाँ आप कुछ मतलब करते अभी नहीं। अभी मजबूरी में, अभी कोई कोई स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया मजबूरी में या जानबूझ के, दैट हाँ इज डिबेटेबल. बट हाँ, व्हाट लाइक हिस्ट्री जो हम लोग ने देखा है उसमें तो यही दिखता है कि रिसेशन के समय बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत नए बिजनेसेस सुनते स्टार्ट हैं होते और ग्रो करते हैं, हैं, एंड नहीं lot सही of बात है। lot of आप businesses get successful, so it's a very good time to start as well. So it's something that you हाँ, can look forward to.
बढ़िया है, बढ़िया है। चलो गुरुजी, आपके साथ डिस्कशन करके अच्छा लगा। होप हमारे ये पहला पॉडकास्ट जो कि रिसेशन के ऊपर था, दर्शकों को पसंद आएगा, एंड आगे भी हम इकोनॉमिक्स पे या फिर मतलब मार्केट के ऊपर एंड मतलब जो हम उस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पे क्या होगा। अगर आप सपोज आप कॉमर्स के लड़के हो तो आपको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, करियर गाइडेंस वगैरह। बट हाँ, मेजरली हम इन्हीं सब में रहेंगे, फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक में। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। Wish you all the best and happy holidays. हैप्पी चलिए हॉलीडेज टू यू गुरु बाबा जी, जी। मिलते हैं। यस, ओके, बाय बाय। बाय बाय।